Good morning, students. Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Kindly comment. Okay, thank you. Okay, लास्ट टाइम जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ट्यूटोरियल 2.1 उसका सॉल्यूशन मैंने गूगल क्लासरूम में ही जहाँ पे मैंने वो वर्क अलॉट किया था उसी के साथ मैंने सॉल्यूशन की वहाँ पे रख दी है उसी सेक्शन में ट्यूटोरियल 2.1 में। तो आपको जाके वहाँ पे चेक कर लेना है। ऑल्सो ये सेम की मैंने पोर्टल पे भी रखी है। कहाँ पे? तो लैब मैनुअल जो सेक्शन है उस पे, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो उसकी की, और जो भी करेक्शन है वो आप आपकी बुक में कर देना। और सिंपल ही है कोई सब क्वेश्चंस, ठीक है, इसलिए मैं स्पेशली आपको नहीं करा रही हूँ वो वाले क्वेश्चंस। और एक बात, सभी यहाँ पे अटेंडेंस दे रहे हैं, बट लास्ट टाइम से मैंने डिसाइड किया है कि गूगल फॉर्म से हम अटेंडेंस करेंगे। तो अभी आप आपकी कमेंट ना करो तो कोई बात नहीं, आपकी अटेंडेंस ना दो कोई बात नहीं, आपको गूगल फॉर्म में ही अटेंडेंस देनी है, वही कंसिडर होगी। और अगर इसमें किसी को भी लास्ट टाइम एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने ऐसे अटेंडेंस नहीं दी थी, ठीक है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ। उन्होंने ऐसा बोला था कि मैंने तो यहाँ पे कमेंट की थी, बट सी बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे चालू रख के चले जाते हैं अपना काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी भी वो लिंक दे सकती हूँ और वहाँ पे जो अटेंडेंस आएगी वो ही कंसिडर होगी, ठीक है। तो जो भी पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और एक बात, लास्ट टाइम 2-3 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हो पा रही थी गूगल फॉर्म से, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप चाहे लैपटॉप से ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो या तो फिर आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हो, पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपके जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपका एक गूगल जीमेल अकाउंट खुला होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, तो ही आपकी अटेंडेंस हो पाएगी। सो नेक्स्ट टाइम से आप ये ध्यान में रखना कि जब भी आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना है अटेंडेंस के लिए, तो आपका साइड में एक जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो आपका जीमेल अकाउंट होगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हो तो साइड में जीमेल का कोई एक अकाउंट लॉगिन रखो, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने आपको जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है फंक्शंस की, उसके वो अगर है तो उनका डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड करते हैं वो समझाया था कि लाइक दो फंक्शन के बीच में अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो किस टाइप का ये फंक्शन मीन्स उसका डेरिवेटिव किस टाइप का हो सकता है, वो रूल देखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चेन रूल। ओके, तो चेन रूल, अब चेन रूल की फॉर्मूला है वो लिखते हैं हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। अब देखो चेन रूल कब लगेगा, अब ये क्या दिख रहा है, ये ऑलरेडी आपने समझ लिया है, ये क्या है, तो कंपोजिट फंक्शन कि जी के ऊपर एफ लगा है, जी फंक्शन जो है जी ऑफ एक्स उसके ऊपर फंक्शन एफ लगा है। अगर इस टाइप का है फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो पहले जी एक्स के रिस्पेक्ट में, लाइक यहाँ पे क्या ये डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। जब ऐसा कंपोजिशन है तब हम पहले जो डेरिवेटिव लेंगे वो जी एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो डी बाई डी ऑफ जी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। अब gx के रिस्पेक्ट में लिया f का डेरिवेटिव, अब हमें तो चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसके रिस्पेक्ट में लिया वो,
ठीक है, ये समझाती हूँ कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करनी है। हम डायरेक्टली पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं ये आपको समझाऊंगी कि ये कैसे आया। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड y डैश फॉर गिवन y। इसका मीनिंग क्या है कि कोई y दिया है, कोई फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करो। जो हमने आगे क्वेश्चन लिखा था उसका मीनिंग सेम यहाँ पे वही है। वहाँ पे क्या कि हमने आगे कोई नोटेशन नहीं दिए थे, अब मैं यहाँ पे नोटेशन दे रही हूँ y इक्वल्स टू ई रेस टू 2x। मीन्स मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन ऐसा दिया था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फर्स्ट करके सिर्फ यही ई रेस टू 2x उस टाइप का ही दिया था आपको। ठीक है, अब मैंने इसको फंक्शन को बोल दिया y, अब इसका डेरिवेटिव मीन्स y डैश। ये भी नोटेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेन रूल कब आएगा, तो मैं एक बात आपको समझा देती हूँ कि हमने जो ये डेरिवेटिव की फॉर्मूला सब की, ठीक है, जो स्पेशल फंक्शंस थे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, उनकी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख ली है। ओके, अब इसमें देखो ये सब जो फंक्शंस है वो आपको ध्यान में रखने कि यही फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव इस टाइप का होगा। तो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, ई रेस टू 2x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करने को बोला है। ठीक है, सी यहाँ पे ई रेस टू x का डेरिवेटिव है। अब देखो हमें बोला ई रेस टू 2x, मीन्स ई रेस टू x तो नहीं है। जब भी इसमें थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तब हमें चेन रूल लगाना है। फिर से ये सब फंक्शंस है, उसके अलावा या तो इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया, उस टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पूछा है, तब चेन रूल अप्लाई करना है। लाइक यहाँ पे ई रेस टू 2x का हमें डेरिवेटिव बोला है। अब हमारे पास फॉर्मूला ई रेस टू 2x की नहीं है, ई रेस टू x की ही है। समझ में आ रहा है, ई रेस टू 2x की फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ई रेस टू x की ही है सिर्फ। तब हम मीन्स ये सब फंक्शंस में थोड़ा बहुत भी चेंज अगर आया, इस टाइप का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तब आपको चेन रूल लगाना है। अब चेन रूल कैसे लगाना है, तो पहले हम ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे समझ ले कि फंक्शन सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम कंसेप्ट थ्रू देखेंगे, पर ये कंपोजिट फंक्शन कैसे हुआ वो मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x सपोज। ठीक है, तो ये कंपोजिशन कैसे हुआ, तो अगर हम ले कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या होगा तो वो देखते हैं। चलो एफ एज इट इज अंदर से स्टार्ट करते हैं, तो जी ऑफ एक्स क्या हुआ 2x। ठीक है, अब 2x पे f लगाना है, 2x पे f लगाना है, तो f ऑफ समथिंग इक्वल्स टू ई रेस टू दैट ब्रैकेट, तो f ऑफ समथिंग दैट विल बी ई रेस टू दैट ब्रैकेट मीन्स ई रेस टू 2x। हो गया ये कंपोजिशन। ऐसा सिर्फ समझने के लिए, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, जिनको थियोरिटिकल समझना है, थियोरिटिकली डिप में समझना है, उनके लिए मैंने ये समझाया कि ये ऐसे कंपोजिशन हुआ। लाइक आप पूछ रहे हो कि ये चेन रूल, ये कंपोजिशन है, तो कैसे कंपोजिशन ये अप्लाई हुआ, तो ये सिर्फ समझने के लिए। ओके, तो ये क्लियर है, हो गया कि ये कंपोजिशन है। अगर हमने आगे फॉर्मूला में जो भी फंक्शंस देखे उसमें थोड़ा बहुत चेंज अगर है तो दैट मीन्स आपको कंपोजिशन है, ऐसा समझ लेना है। क्लियर इतना। अब ये चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला ना समझ में आए कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये इतना समझ में आ गया कि ये चेंज है थोड़ा बहुत, दैट मीन्स कि ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव मीन्स y डैश हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कि इसका डेरिवेटिव। ओके, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसका डैश, दोनों नोटेशन सही है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे पहले तो इसको हम कोई कैपिटल X समझ लेंगे। ठीक है, इसको कैपिटल X कोई समझ लेंगे। ओके, तो ई रेस टू एक्स, ई रेस टू कैपिटल X, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू कैपिटल X, मीन्स कि
ई रेस टू 2x। अब जो भी कैपिटल X था, जो भी gx था यहाँ पे, ठीक है, जो भी कैपिटल X था उसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। फिर से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 2x है, हमारे पास सिर्फ ई रेस टू एक्स की फॉर्मूला है, ठीक है, तो चेन रूल अप्लाई होगा। अब कैसे अप्लाई करना है, तो इसको कोई भी सिर्फ x आप कंसिडर कर लो, सिर्फ कैपिटल X कंसिडर कर लो। अब ई रेस टू कैपिटल X का सिंपली ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई रेस टू एक्स, दैट मीन्स कि उसका वही। अब यहाँ पे x नहीं है, 2x है, तो अगेन वो 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। क्लियर? ओके, तो अब फिर से यहाँ पे तो देखो डेरिवेटिव है नहीं, तो वो एज इट इज, और यहाँ पे डेरिवेटिव है किसका, 2x का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 2 एज इट इज, x का क्या होता है, तो 1। सो द आंसर इज 2 ई रेस टू 2x। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से ये समझाती हूँ, ये जिनको समझना है उनके लिए ही, ना समझ में आए छोड़ दो, जिनको थियोरेटिकली समझना है उनके लिए मैं समझा रही हूँ कि हमने क्या किया। यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि इसको ई रेस टू कैपिटल एक्स मान लिया, उसके भी रिस्पेक्ट में हमने ई रेस टू कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव किया, दैट मीन्स कि वो एज इट इज। और अगेन जो ये फंक्शन था कैपिटल एक्स, उसका हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया। अब मैं इसको कैपिटल एक्स बोल दूं, ठीक है, सपोज इसको कैपिटल एक्स बोल दूं, तो जो फंक्शन दिया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स डेरिवेटिव मीन्स हमने ये लिया, और अगेन जो ये फंक्शन था ये कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल एक्स मानो, तो उसका विथ रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स डेरिवेटिव लेना है सिंपली। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, तो सो दैट आपको समझ में आए। सेकेंड, y इक्वल्स टू 3x माइनस 6 होल रेस टू 5। ओके, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो देखो ये कुछ पॉलिनोमियल है x की, उसका रेस टू 5, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये x की पॉलिनोमियल दिख रही है, इसको ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है उसको हम कैपिटल x मान ले। ओके, इसको कोई कैपिटल x मान ले, तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेस टू n, पर x नहीं है, x की पॉलिनोमियल है। अब देखो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कोई डेरिवेटिव का रूल नहीं है, सिर्फ x के लिए है, तो यहाँ पे अगेन चेन रूल लगेगा सिंपली, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो y डैश मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो इसका भी डेरिवेटिव। ओके, अब इसको कोई कैपिटल x मान लो, ठीक है, कोई कैपिटल x रेस टू 5 मीन्स सिर्फ x रेस टू 5, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू 5, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 5x रेस टू 5 माइनस 1 ऐसा होता है, ठीक है। कोई सम वेरिएबल है उसका, उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम, ये रूल होता है, ठीक है। तो इसका उस हिसाब से ये कैपिटल x की जगह पे हमने ये कंसीडर किया, तो इस हिसाब से ये रूल क्या आएगा, पावर आगे और जो वो कैपिटल x है रेस टू पावर में से एक कम, दैट इज 5 माइनस 1। अब देखो सिर्फ x नहीं है, x की पॉलिनोमियल है, तो अगेन उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है तो बता सकते हो आप। तो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं, मीन्स फर्दर कैलकुलेशन लेते हैं। ये क्या होगा, तो 4। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसके मल्टीपल में है इसीलिए, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए। अब x का क्या होता है, तो 1 माइनस ये कांस्टेंट का क्या होता है, तो 0। ओके,
ये क्या होगा, तो 5 3x दिस वन एंड इंटू 3, दैट इज 15 3x माइनस 6 रेज टू 4। ओके, फिर से समझा रही हूँ। देखो ये 3x माइनस 6 रेज टू 5, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास इसके डेरिवेटिव समथिंग रेज टू 5 है, बराबर। समथिंग रेज टू 5 का डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड कर सकते, बट अंदर क्या है, तो x की पॉलिनोमियल। अब x की पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, बट x रेज टू n मीन्स x रेज टू 5 का डेरिवेटिव है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, यहाँ पे सिर्फ x है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है, बट थोड़ा बहुत चेंज है उसमें, तो आपको डेरिवेटिव मीन्स चेन रूल का यूज करना है। x रेज टू 5 का डेरिवेटिव हमारे पास है, बट यहाँ पे x रेज टू 5 नहीं है, x की पॉलिनोमियल रेज टू 5। ओके, ये इतना समझ में आ गया। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपको चेन रूल यूज करना है। ओके, अब क्या करोगे इसमें, तो इसको कैपिटल X समझ लो, इसको कैपिटल X समझ लो। तो x रेज टू 5, कैपिटल X रेज टू 5, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम। इस ये कैपिटल X लिखा, मीन्स कि जो ब्रैकेट में है वो लिखा। इतना क्लियर। अब x नहीं है, x की पॉलिनोमियल है, तो उसका, सिर्फ उसका विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ इतना। ये रेज टू 5 वाला रूल तो लगा दिया, बट इसका फिर से हमें डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि x नहीं है, x की पॉलिनोमियल है, इसीलिए। क्लियर। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो दे दो, तो ये 4 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3x है, तो 3x का क्या होता है, 3 इंटू 1, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। ओके, और आंसर ऐसा आएगा। क्लियर ऋतिक। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड, y इक्वल्स टू log 10x 10x। ओके, अगेन देखो log x का डेरिवेटिव हमारे पास है, बट log समथिंग x का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली मीन्स उसमें चेंज आया, 10 ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। ठीक है, मीन्स की चेन रूल अप्लाई करना है। ओके, तो y डैश क्या होगा, कि इसका डेरिवेटिव, मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव, तो log 10x इसका डेरिवेटिव। तो log x का क्या होता था, 1/x, तो log 10x का 1/x, बट x नहीं है, 10x है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। log x का क्या होता था, तो 1/x, तो log 10x का 1/10x। आगे log लगा है, मीन्स कि ये जो क्वांटिटी है वो नीचे जाएगी, ऐसा सिंपली। ओके, बट x नहीं है, 10x है, तो अगेन उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। क्लियर, ये एज इट इज। अब 10x का क्या होता है, तो 10 इंटू 1 डेरिवेटिव, तो 10 10 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 1/x। क्लियर। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू cos x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सॉल्यूशन,
वाई डैश लेते हैं, मीन्स कि इस साइड भी हमें डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, अब देखो सिर्फ कॉस एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास वो फॉर्मूला, बट कॉस और एक्स की पॉलिनोमियल तो ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। मीन्स कि एक्स की जगह पे एक्स की पॉलिनोमियल है, तो चेन रूल क्या करना है, इसको कैपिटल एक्स मान लो, मीन्स कॉस कैपिटल एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं है बट ये है, तो वो लिख दो। सिंपली कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, कॉस के साथ जो भी लगा है वो लिख दो। अब एक्स नहीं है ऐसा है, तो अगेन उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये क्या होगा, तो ये एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव, इस पूरी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे तो 2x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, माइनस 5x तो 5 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको 15 फॉर्मूला दी, आपको वो कंपलसरी याद रखनी ही होगी। अगर वो याद नहीं रह रही है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एज इट इज। जनरली पॉलिनोमियल हम आगे लिखते हैं, फिर साइन कॉस वो पीछे लिखते हैं, तो ये पहले लिख दो, तो 2x माइनस 5 इसका आंसर होगा, और ये एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सो दिस इज द आंसर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू sec एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आगे वाला जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो y डैश इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस sec फंक्शन। ओके, क्या होगा, तो sec समथिंग मीन्स sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स। ओके, अब x नहीं है, x की पॉलिनोमियल है, तो वो पॉलिनोमियल का अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। क्लियर हो रहा है सबको अब? तो ये एज इट इज टर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं लगा है। अब इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला, तो अब सिंपली आपको फटाफट से ध्यान में रहना चाहिए कि इसका ऐसा ही होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x ओनली, माइनस 2x का क्या होता है, तो 2 इंटू 1, और कांस्टेंट का 0। तो ये क्या हुआ, 2x माइनस 2, उसको आगे लिखो, 2x माइनस 2, 2 कॉमन निकलना है तो भी चल सकता है, और बाकी का ये एज इट इज। क्लियर? अब इसमें कोई डाउट है? अभी तक जो भी मैंने कराया उसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लास्ट, ओके, अगेन sec समथिंग का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपली sec x का क्या होता है, तो sec x इंटू टेन एक्स, एक्स नहीं है ये है तो वो लिख दो, sec इंटू टेन ऐसा होता है सिंपली। ओके, अब x नहीं है, x की जगह पे x की पॉलिनोमियल है, sec x नहीं है, sec x की पॉलिनोमियल थीटा की जगह पे, या तो x की जगह पे,
तो जो एक्स्ट्रा है उसका डेरिवेटिव अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा। ठीक है, इसलिए डेरिवेटिव लिया। अब ये दोनों एज इट इज और इसका डेरिवेटिव इस टाइप का होता है। क्लियर नाउ केवल? ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। y equals to log of log x। ओके, log ऑफ x की फॉर्मूला है हमारे पास, बट log ऑफ समथिंग की फॉर्मूला नहीं हमारे पास। ओके, तो पहले डेरिवेटिव लेते हैं। कि इसका डेरिवेटिव, अब देखो log x की फॉर्मूला है हमारे पास, बट log ऑफ समथिंग x उसकी फॉर्मूला नहीं है, तो चेन रूल अगेन। तो log x, इसको x कंसीडर करो, ये जो ब्रैकेट है ना उसको x कंसीडर करो। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको x, हाँ ये जो है ना इसको कैपिटल X कंसीडर कर दो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/this x। 1/this x मीन्स 1 जो भी ब्रैकेट में है वो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है तो 1/x मीन्स 1/x। क्लियर? अब x नहीं है, x की कुछ टर्म है तो उसका डेरिवेटिव अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो ये एज इट इज। और अगेन log x का क्या होता है तो 1/x means 1/x log x, like this। Again log of something x उसकी फॉर्मूला है क्या, तो 1/ वो जो समथिंग x है वो 1/x। फिर से मैं यहाँ से बताती हूँ आपको कि log x का क्या होता है तो 1/x मीन्स कि ये जो भी है वो नीचे जाएगा। क्लियर? तो log ऑफ दिस टर्म उसका डेरिवेटिव क्या होगा तो 1/that टर्म। अब वो x नहीं है, x की टर्म है, तो वो x की जो टर्म है उसका विथ रिस्पेक्ट टू अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। अब उसका डेरिवेटिव होता है 1/x मीन्स आंसर आया x log x 1/ करके। ठीक है, नेक्स्ट पहले ये सिर्फ x रखते हैं, चलो। ओके, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो लिखो। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है तो cos x। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो वो x की जो टर्म है उसका भी अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, तो ये एज इट इज मीन्स ये थीटा की जगह पे cos x है। ये समझ में आ रहा है? ओके, तो cos का क्या होता है तो माइनस साइन। तो इसका आंसर क्या आया तो माइनस साइन x इंटू कॉस ऑफ cos x। अगेन साइन x उसका डेरिवेटिव क्या होता है तो cos x साइन की जगह पे cos सिंपली।
अब ये x नहीं है, x की टर्म है, तो वो x की जो टर्म है उसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना होगा। तो बाकी का एज इट इज, इसका क्या होता है, तो कॉस का माइनस साइन। अब जो भी सिंपली हम लिख सकते हैं ऐसे, उसको सिंप्लीफाई कर दो, वो आंसर। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो आई थिंक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा आगे जाते हैं, इसमें थोड़ा आगे जाते हैं। अगर इस टाइप का फंक्शन है कि सपोज साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। ओके अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका आंसर कैसे होगा। तो देखो, दो फंक्शंस दिए हैं, उसके बीच में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो इसको सिंपली हम लिख देते हैं इसका डेरिवेटिव। ओके, मल्टीप्लिकेशन रूल का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन लेना है। तो पहले साइन एक्स को हम कांस्टेंट रखें और इसका डेरिवेटिव, अब इसको कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव। ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि बारी बारी से हमें टर्न बाय टर्न दोनों का डिफरेंशिएशन लेना है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। अब जो जिसका भी डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है वो फाइंड कर दो। तो साइन एक्स पे कुछ नहीं लगा है, तो साइन एक्स एज इट इज। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई रेस टू एक्स वही होता है, ठीक है। ई रेस टू का ई रेस टू एज इट इज होता है, बट एक्स नहीं है, एक्स की पॉलिनोमियल है, एक्स की टर्म है, तो अगेन उसका डेरिवेटिव। क्लियर, तो इसका हो गया, ठीक है, ये टर्म का हो गया, प्लस ये एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस, ठीक है, सॉरी, ये एज इट इज साइन का क्या होता है, तो कॉस। ओके, अब नेक्स्ट इक्वल टू एज इट इज, ये जो भी है वो एज इट इज, जिनके आगे कुछ भी नहीं लगा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस 2x का होता है 2 इंटू 1 और 4 का डेरिवेटिव होता है 0, प्लस इसमें कुछ डेरिवेटिव की टर्म नहीं है तो वो भी एज इट इज। ओके, अब जो भी सिंप्लीफिकेशन है बेसिक वाला वो लगा दो। तो देखो दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, वो हम बाहर ले लेते हैं। तो अब ये निकल गया, ये दो बचे, तो ये क्या हुआ, 2x इंटू 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, ई रेस टू ये हमने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, तो ये और ये, तो मैंने ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा, प्लस ये कॉमन निकल गया, तो बाकी बचा सिर्फ कॉस एक्स। क्लियर, फिर से समझा रही हूँ कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे अप्लाई होता है, तो दोनों का टर्न बाय टर्न आपको डिफरेंशिएशन लेना है, बाकी का एक जो भी है उसको कांस्टेंट रखना है। तो हमने क्या किया, साइन को कांस्टेंट रखा और इसका डेरिवेटिव, अब प्लस करके अब इसको कांस्टेंट रखो और साइन का डेरिवेटिव। ओके, अब साइन का कुछ नहीं है तो साइन कांस्टेंट है एज इट इज। ई रेस टू का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ई रेस टू वही होता है, तो ई रेस टू एक्स, बट ये एक्स नहीं है, एक्स की पॉलिनोमियल है, तो उसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ उसका ही डेरिवेटिव अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होगा,
ठीक है, तो इसका हो गया। अब ये प्लस करके ये एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस। ओके, क्लियर। अब जो भी है सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लगा है तो ये 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो 2x, 2x का क्या होता है, तो 2 इंटू 1, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसमें कोई डिफरेंशिएशन रूल नहीं है, तो वो एज इट इज। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन है, तो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, वो बाहर ले लिया। यहाँ पे 2 बचे अंदर पहली टर्म में, तो वो लिखे, और सेकेंड टर्म में सिर्फ कॉस बचा, तो वो लिखा। सो ये आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसा कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉट 3x। ओके, सॉरी y इक्वल्स टू, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो y डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। तो पहले फोकस कहाँ पे करना है कि दो फंक्शन है, उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो टर्म बाय टर्म आपको डेरिवेटिव लेना है, बाकी की एक टर्म कांस्टेंट रहेगी। तो पहले ये कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव। अब cot 3x को कांस्टेंट रखो और इसका डेरिवेटिव। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये एज इट इज दिख रहा है, इसके अंदर मीन्स इस पे कोई रूल नहीं लगा है। अब इस पे डेरिवेटिव रूल लगा है, मीन्स कि cot 3x का डेरिवेटिव लेना है। अब cot 3x की फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, सिर्फ cot x की फॉर्मूला है, तो इसको सिर्फ cot कैपिटल X कंसिडर करो। तो cot x का क्या होता है डेरिवेटिव, तो माइनस cosec स्क्वायर x। x की जगह पे 3x है, x की जगह पे 3x है, तो अगेन 3x का डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, प्लस ये वाला यहाँ पे लिखती हूँ, इस पे कोई रूल नहीं लगा है, तो एज इट इज log x स्क्वायर प्लस 1 मीन्स log कोई x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन दिस टर्म। अगेन log कैपिटल X का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन कैपिटल X। ठीक है, ये कैपिटल X। अब देखो ये x नहीं है, x की पॉलिनोमियल है, तो अगेन उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपको लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो जो भी रूल नहीं लगे हैं तो वो एज इट इज टर्म, ये माइनस आगे ले लो, ये cosec स्क्वायर ऑफ 3x। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 3 इंटू 1, x का होता है 1, प्लस cot 3x एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, तो x स्क्वायर का होगा 2x और 1 का होगा 0। ठीक है, जो भी सिंप्लीफिकेशन है दे दो। 3 को हम आगे लिखते हैं, तो -3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस एज इट इज। अब इसको कैसे लिखोगे, तो 2x आगे लिखो इंटू cot 3x और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन
फिर से समझा रही हूँ। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, ठीक है। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो आप क्या करोगे, टर्म बाय टर्म दोनों का डिफरेंशिएशन लोगे, बाकी की जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसा हुआ। अब ये एज इट इज कॉट 3x का क्या होता है, कॉट 3x का हमें नहीं पता, बट कॉट x का हमें पता है। ये कैपिटल X कंसिडर किया, क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x। अब x नहीं है 3x है, x नहीं है 3x है, तो अगेन वो 3x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन लेना होगा। क्लियर, ये फर्स्ट टर्म का इतना हुआ। अब सेकेंड टर्म, तो कॉट 3x एज इट इज, लॉग x, इसको हम x कंसिडर करें। लॉग x का क्या होता है, तो 1/x, 1/x, 1/x। अब x नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगेन उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो दे दो, ये एज इट इज, ये माइनस आगे लिया, ये भी एज इट इज। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 3 इंटू एक्स का 1, तो 3 इंटू 1 प्लस ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का होता है तो 2x, 1 मीन्स कांस्टेंट का होता है 0। अब इसको सिंपली जो भी हम मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसे लिख दो। ठीक है, एवरीवन, मैं आपको वो लिंक दे रही हूँ, ठीक है। लिंक आपको ओपन करनी है, आपकी अटेंडेंस देनी है। अगर लिंक ओपन नहीं हो पा रही है, आप कॉपी करो और गूगल में जाके पेस्ट करो, हो जाएगी। कीप फास्ट एवरीवन। यहाँ पे आपको नहीं विजिबल हो रही है लिंक, मैंने अभी कमेंट की। यश, आपका लॉगिन नहीं होगा कोई भी। सबको विजिबल हो रही है ये लिंक? ओके, वेट 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 वेट, जस्ट अ मोमेंट एवरीवन। ओके, जस्ट अ मोमेंट। यस, गो, ओपन होगी सबकी। किसी की भी नहीं खुल रही है? ओके देन लीव इट। जो भी अभी के अभी प्रेजेंट है वो लोग अटेंडेंस दे दो। फिर से आगे वाली जो कमेंट थी मैं कंसिडर नहीं कर रही हूं, ठीक है। यस, कीप फास्ट। जिनकी भी लिंक नहीं खुल रही है वो अभी के अभी आपकी अटेंडेंस यहाँ पे दे दो कमेंट बॉक्स में। यस, ना हो रहा, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आपकी कमेंट कर दो
यहाँ पे अटेंडेंस आपकी दे दो, आगे जो भी अटेंडेंस जिन्होंने भी दी है वो मैं कंसिडर नहीं करूँगी। अभी के अभी जिनकी अटेंडेंस आएगी वो ही कंसिडर हो पाएगी। ओके, नाउ स्टॉप। कोई भी अगर इसके बाद अटेंडेंस देगा मैं कंसिडर नहीं करूँगी। हाँ उमेश, कोई बात नहीं, यहाँ पे अटेंडेंस दे दो। नो, अभी टाइम नहीं हुआ है, कोई लीव नहीं करेगा। जिनका भी नहीं हो रहा है वो अभी यहाँ पे अटेंडेंस दे दो। यस। ओके संतोष। ओके कोई बात नहीं कृपाल, चलेगा। करण यहाँ पे आपकी अटेंडेंस दे दो। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे कराना है, वो मैं करा देती हूँ यहाँ पे। ओके, 10th क्वेश्चन। y equals to just a moment, log 2x minus 5 upon 10 of sin x। अब देखो, जितना भी टफ क्वेश्चन हो, अगर चेन रूल आ रहा है और सबकी फॉर्मूला अगर आपको आ रही है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ये टफ है ही नहीं, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। दैट मीन्स कि ऐसा क्या करना है, तो पहले तो देखो कि किस टाइप का फंक्शन है। दो फंक्शंस दिख रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल कैसे हम लगाते हैं, सबको पता है डिवीजन रूल कैसे लगता है। तो जो डिनोमिनेटर है वो कांस्टेंट रहेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा वही, कि जो भी डिवीजन रूल में जो भी डिनोमिनेटर होता है वो कांस्टेंट रहेगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन करके क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर।
ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जो भी है वही यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो भी डिवीजन का रूल है वही अप्लाई किया सिंपली। ओके कृपाल, अभी 2 टाइप की अटेंडेंस आई है, ठीक है। यहाँ पे जो भी अटेंडेंस मुझे मिली है वही कंसिडर करूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारों की अटेंडेंस गूगल फॉर्म में नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे जिनकी अटेंडेंस मुझे मिली है वो कंसिडर मैं करूंगी। अब ये जो भी प्रॉब्लम अराइज हुआ तो उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट टाइम करके सॉल्व करके हम गूगल फॉर्म से ही कंसिडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो डिवीजन रूल अप्लाई किया क्या, तो पहले हमें ये पर्टिकुलर रूल से फॉलो करना है कि जब भी डिवीजन है तो जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस करके अब न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और नीचे क्या लिखना है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो दे दो, तो ये एज इट इज log x का क्या होता है, तो 1/x। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगेन हमें लेना हुआ, दैट इज चेन रूल। माइनस करके, ये पूरा नहीं है यहाँ पे आ पाएगा, नीचे लिखती हूँ, माइनस करके log दिस, आगे कुछ रूल नहीं लगा है तो वो एज इट इज 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x, बट x नहीं है, x की टर्म है तो उसका अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। अपॉन, ये पूरा न्यूमरेटर था, हाँ, अपॉन इसका स्क्वायर, आगे डेरिवेटिव नहीं है मीन्स कि उसको सिंपली लिखो, तो 10 होल स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर करके लिखते हैं। ओके अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 10 sin x एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का 2 × 1 और 5 मीन्स कांस्टेंट का 0, माइनस log दिस टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज, और sin x का क्या होता है, तो cos x, अपॉन ये भी एज इट इज। क्लियर? सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में, है नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि सब जो भी आपको लिखना है वो सही से आप लिखो। अब ये क्या हुआ, तो ये 2 बना, देखो 2 हम आगे ले लेते हैं, 2 × 10 sin x अपॉन ये हुआ 2x - 5, माइनस करके सब जो भी है वो लिख दो, क्योंकि सिंपली हम जैसे लिखते हैं वही होगा, इंटू cos x अपॉन ये एज इट इज। फर्दर अगर सिंप्लीफिकेशन देना है तो देखो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म यहाँ पे जाएगी, तो 210 sin x एज इट इज, ये 2x - 5 इसको लगेगा, ठीक है, बाकी का इनटू में सब एज इट इज, और इसका जो एलसीएम था 2x - 5 वो नीचे जाएगा। ओके तो ये अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं हो सकता, तो दैट इज द फाइनल आंसर। फिर से समझा रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस और दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन रूल।
तो जो डिवीजन रूल होता है वो हम अप्लाई करते हैं। अब वो अप्लाई कर दिया रूल, क्या है फिर से मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ये log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x। x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन माइनस करके ये एज इट इज 10x उसका क्या होता है, तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x नहीं है, x की टर्म है, तो वो टर्म का अगेन डिफरेंशिएशन, ये अब एज इट इज। अब जो भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है तो ये एज इट इज लिखा। 2x माइनस 5 का होता है 2x का 1 मीन्स 2x का 2 इंटू 1 और 5 मीन्स कॉन्स्टेंट का 0 माइनस करके ये दोनों एज इट इज, साइन का होता है कॉस, ये भी अपॉन एज इट इज। अगेन ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये 2 को हमने आगे लिख दिया माइनस करके, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया बाकी के उसमें। अब एलसीएम लिया तो ये 2x माइनस 5 यहाँ पे गया और जो एलसीएम था वो नीचे गया, तो ये फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। अब कोई भी क्वेरी है आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू so much everyone, you can leave now.